हेलो साथियों, सभी साथियों को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में बात करते हैं नीट यूजी स्टेट काउंसलिंग को लेकर। नीट यूजी स्टेट काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में लास्ट में स्टे वैकेंसी राउंड वर्तमान में चल रहा है। इसके तहत आप एमबीएस और बीडीएस की सारी सीटें भर चुकी है। प्रोसेस पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आज से कॉलेजों में रिपोर्टिंग हो जाएगी। स्टे वैकेंसी राउंड के दस्तावेज सत्यापन मात्र 3 घंटे में ही हो गए थे और 3 दिन बाद में ही सीट अलॉट में हो गई है। इस प्रोसेस को लेकर भी कई छात्रों के सवाल भी उठ रहे हैं। कई छात्रों के डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिए हैं। कम रैंक वालों को भी यहाँ पे सीटें मिली है। अब यहाँ पर कम रैंक वालों को सीटें कैसे अलॉट हो गई है, इसको भी लेकर हम बात करेंगे। नीट यूजी की स्टेट काउंसलिंग के तहत स्टेट वैकेंसी राउंड पर छात्रों के सर ने सवाल खड़े कर दिए हैं। यानी पहले नीट यूजी काउंसलिंग यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड काउंसलिंग के तहत यहाँ पर एमबीबीएस और बीडीएस की सीटों के लिए यहाँ पे स्टेट काउंसलिंग हुई थी और 15% सीटों पे जो केंद्र काउंसलिंग है वो तो अलग से हुई थी। शुरुआती 3 राउंड के बाद में हुए ऑनलाइन स्टेट वैकेंसी राउंड में 3 घंटे में ये दस्तावेजों का सत्यापन करके परिणाम घोषित कर दिया गया था। यानी इससे पहले स्टेट वैकेंसी राउंड से पहले 3 राउंड में काउंसलिंग कराई गई थी और राजस्थान की जो गवर्नमेंट और निजी क्षेत्र की जितनी भी कॉलेजें हैं उसमें यहाँ पे एमबीबीएस में और बीडीएस सीटों पे प्रवेश दिए गए थे। उसके बाद में जब चौथे राउंड में स्टेट वैकेंसी राउंड शुरू हुआ था, उसके ऑनलाइन आवेदन कंप्लीट होने के 3 घंटे में ही यहाँ पे दस्तावेजों का सत्यापन कर दिया गया था और उसके बाद में उसका रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया था। दरअसल बात करते हैं स्टेट वैकेंसी राउंड में दस्तावेजों का सत्यापन है वो 28 अक्टूबर को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक हुआ था। यानी स्टेट वैकेंसी के तहत जितने भी अभ्यर्थी थे उन सभी अभ्यर्थियों का जो दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम है वो 28 अक्टूबर को यहाँ पे 9 बजे से लेकर 12 बजे तक हुआ था। चॉइस फिलिंग में जितने भी छात्र भाग लिए थे उनके डॉक्यूमेंट यहाँ पे सत्यापित किए गए थे। फिर 31 अक्टूबर को स्टेट वैकेंसी राउंड के तहत मेडिकल कॉलेजों में सीट अलॉट कर दी गई थी, जबकि राउंड 1 से 3 तक की काउंसलिंग में सीट अलॉटमेंट के बाद दस्तावेज सत्यापन किए गए थे। छात्रों का कहना है कि काउंसलिंग शेड्यूल में स्टेट मेडिकल बोर्ड ने आखिरी समय में परिवर्तन यहाँ पे किया गया था। छात्रों का यह भी कहना है कि 3 घंटे के दस्तावेज सत्यापन में बिना कारण बताए कई छात्रों के डॉक्यूमेंट रिजेक्ट भी कर दिए गए थे। ऐसे में कम रैंक वालों को भी यहाँ पे सीट अलॉट कर दी गई थी। परिणाम 2 दिन से आया है। स्टेट वैकेंसी में सीट भी बढ़ी है। नोटिफिकेशन के अनुसार राजस्थान स्टेट काउंसलिंग का रिजल्ट है 19 अक्टूबर को ही आना था, लेकिन 21 को ही यहाँ पे आ गया। छात्रों को ऑल इंडिया कोटे में राउंड 3 में सीट अलॉट हुई थी और अगर इन छात्रों ने स्टेट काउंसलिंग के राउंड 3 में भी चॉइस फिलिंग की थी तो उन्हें AIQ में सीट ज्वाइन करनी पड़ी, क्योंकि उसमें ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर थी। अब इन छात्रों की स्टेट काउंसलिंग के राउंड 3 की सीट अलॉट स्टेट वैकेंसी में आ गई है। ऐसे में स्टेट वैकेंसी में सीटों की संख्या बढ़ गई है। इन छात्रों को न केवल सिक्योरिटी मनी का नुकसान हुआ बल्कि स्टेट के राउंड 3 की कट ऑफ भी यहाँ पे बढ़ गई थी। बात करते हैं सेंट्रल और स्टेट काउंसलिंग के नियम अलग अलग हैं, इसको लेकर भी। नीट काउंसलिंग स्टेट और सेंट्रल की बात करते हैं तो नीट की जो काउंसलिंग है वो सेंट्रल और स्टेट 2 लेवल पे होती है। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज की 15% सीट सेंट्रल की होती है और 85% सीट है वो स्टेट के छात्रों के लिए रिजर्व रहती है। 15% सीट के लिए MCC ऑनलाइन काउंसलिंग करवाता है और 85% सीट पर स्टेट मेडिकल बोर्ड काउंसलिंग करवाता है। सेंट्रल काउंसलिंग के स्टे वैकेंसी राउंड में दस्तावेजों का सत्यापन है वो सीट आवंटन के बाद में होता है, जबकि राजस्थान में सीट अलॉटमेंट से पहले ही यहाँ पे कर दिया गया था। ऐसे अलॉट हो गई कम मार्क्स वालों को जो भी सीट। बात करते हैं स्टे वैकेंसी राउंड की। इस बार की कट ऑफ अब तक ऑल इंडिया रैंक वाइज सबसे कम रही है। मुख्य कारण स्टे वैकेंसी राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलॉटमेंट से पहले ही होना था। काउंसलिंग प्रक्रिया में कई कमियां, इसके चलते ऑल इंडिया कोटे की स्टे वैकेंसी राउंड की कट ऑफ भी यहाँ पे बढ़ गई है। अलॉटमेंट से पहले दस्तावेज सत्यापन के कारण कई मेरिटोरियस छात्र वंचित रह गए हैं, जबकि उनसे कम मार्क्स वाले छात्रों को भी यहाँ पे मेडिकल सीट मिल मिल गई है। तो ये एक बड़ी विडंबना है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेस है वो ही अपनाना चाहिए ताकि जो योग्य कैंडिडेट है उनको नुकसान ना हो। यानी जिसके मार्क्स ज़्यादा है, अगर आज उनको MBBS या BDS से डेंटल कॉलेज में अगर प्रवेश नहीं मिलता है, कम मार्क्स वाले को मिल जाता है, तो ये एक अफसोस वाली बात उस छात्र के मन में रह जाती है। अतः यहाँ पे प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे होना चाहिए।